हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आशा करता हूं आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेडिंग में बहुत मजा लिए होंगे, क्योंकि जो व्यूअर्स हमें लाइव ट्रेडिंग में मॉर्निंग से हमें फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे, तो हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था जब निफ्टी ने स्पॉट ने हाई दिए थे 19,867 और देन आफ्टर 9:30 पे वापस से निफ्टी उस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। 19,850 टू 60 पे ट्रेड हो रहा था। तो यहां हमने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि यहां अब निफ्टी हमें ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। एक नॉमिनल स्टॉप लॉस दिए थे 19,875 के, उस स्टॉप लॉस के साथ में हमने यहाँ पे हमारे लाइव में सेल रिकमेंडेशन किए थे। और यहाँ हमारा जो पहला टारगेट था वो था 19,821। तो यहाँ पे आप लोगों ने जितने हमने क्रूशियल सपोर्ट दिए थे, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट था लास्ट वो थे 19,680 के। तो निफ्टी आज उसके भी नीचे जाता हुआ दिखा। और बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 10:58 पे हमारे जो लेवल थे वो एक्टिवेट हुए। मैंने यहाँ पे बताया कि बैंक निफ्टी 45,170 को ब्रेक करता है तो ही हमें ट्रेड करना है। इवन एक टाइम ऐसा आया था कि 45,220 पे ट्रेड हो रहा था, तो हमने यहाँ पे लाइव में बताया था कि यहाँ मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा, लेकिन वेट कीजिए जब तक प्रॉपर 45,170 को ब्रेक नहीं कर रहा है, ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि एक कहावत है कि दुर्घटना से देरी भली। तो बेस्ट वे ये है कि जब तक हमारे लेवल एक्टिव नहीं होते हैं हमें ट्रेड नहीं लेना है। 45,170 जैसे ही ब्रेक हुआ, देन आफ्टर यहाँ पे जो हमने निफ्टी में लास्ट जो टारगेट था निफ्टी बैंक में वो थे 45,635 के, जो कि आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 45,582 का लो दिया हुआ है। ये सारे पॉइंट जब हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जाएंगे तब कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट का पहला कंपोनेंट है डेक्स, वो देख लेते हैं। डेक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएससी ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। देखिए आज यहाँ पे हमने जब लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे तो लाइव सेशन में मैंने जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी के जो रिजल्ट आए थे 0.25 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हुए, इसके बारे में मैंने ब्रीफ में बताया हूँ। आज शाम में 6 बजे ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इस वजह से यहाँ पे उसके आने के पहले यहाँ पे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल की। डव फ्यूचर में फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 का फ्यूचर 0.5% के आसपास में ट्रेड हो रहा है पॉजिटिव, और नेस्डैक यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.25% के पास में पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं यूएसडी आरआर की। तो देखिए यूएसडी आरआर 81.94 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं, ब्रेंट ऑयल 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज हमें जो ओपनिंग देखने को मिली थी, अच्छा गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, लेकिन ऊपरी लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सस्टेन नहीं हुए और यहाँ पे अच्छा एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 46,285 पे, हाई देखने को मिले थे 46,310, लो देखने को मिला है 45,570 और यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 45,679 की। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 383 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। 10 डीएमए की क्लोजिंग आई है 45,672 की। ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी बैंक इस 10 डे ईएमए के पास में क्लोज हुआ है। दोस्तों देखिए, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी इस 10 डे ईएमए के नीचे जाते हैं, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन इसके नीचे सस्टेन होते हैं, तो यहाँ हमें एक अच्छा सेल आता हुआ दिखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बात करते हैं निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आज हमें एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन ऊपरी लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अच्छा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखा। मॉर्निंग में जो एशियन मार्केट ट्रेड हो रहे थे वो अच्छे खासे पॉजिटिव थे, इस वजह से आज हमारा निफ्टी भी यहाँ पे पॉजिटिव ओपन हुआ। गिफ्ट निफ्टी हमें सुबह ही इंडिकेशन दे रहा था कि हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 to 90 पॉइंट पॉजिटिव खुलने वाले हैं, तो वैसा ही यहाँ पे सिनारियो देखने को मिला, लेकिन ऊपरी लेवल पे यहाँ पे अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी। अब बात करेंगे यहाँ पे एक आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ये जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के ध्यान में ये एकदम प्रॉपर तरीके से आए। देखिए ये जो येलो कलर की ट्रेड लाइन है, कल भी मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। अगर निफ्टी इस ट्रेड लाइन के नीचे जाके ट्रेड हो रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी,
तो यहाँ हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा, जो कि हमने लाइव सेशन में क्लियरली बताया था कि ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ ये लाइन ब्रेक हो जाती है, उस समय 45,780 के पास में निफ्टी बैंक सस्टेन हो रहा था, तो हमने क्लियरली बताया था कि अगर इसके नीचे जाएगा तो हमें एक अच्छा मार्केट में डाउन ट्रेंड आता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 45,774 की, और 10 डे में की क्लोजिंग है 45,734 की। अब यहाँ पे जब मॉर्निंग में 11 बजे के पास में निफ्टी बैंक यहाँ पे सस्टेन हो रहा था, हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी बैंक 46,170 को क्रॉस करता है, ब्रेक करता है, तो हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। यहाँ हमारे लेवल 11 बजे एक्टिव हो गए। 11 बजे जैसे ही 46,170 के नीचे गया, हमने लाइव में बताया कि यहाँ पे एक नॉमिनल स्टॉप लॉस है, उसके साथ में आप लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक को सेल कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के लिए हमने स्टॉप लॉस दिए थे 46,280 के, लेकिन हमारे वहां पे स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुए, और हमारे यहाँ पे नीचे के साइड में नीचे जैसे जैसे हमारे बॉटम के लेवल ब्रेक होते गए, हमारे बैंक निफ्टी ने चारों टारगेट आज लाइव सेशन में अचीव किए। बात करेंगे कल के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करता हुआ आज जो लेवल दिखने को मिला है हमें इंट्राडे में, वो लेवल है 45,860। कल किसी भी रीजन से फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी 45,860 को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है इस लेवल के ऊपर, तो हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में 46,000, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे 46,161, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,326 के। ये तो हो गए रेजिस्टेंस। अब क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। आज जहां पे हमें क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था निफ्टी बैंक, वो लेवल है 45,627। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक को जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 45,474। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 45,317, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 45,145 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी बैंक के जो क्रूशियल कंपोनेंट है वो चेक कर लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की। तो देखिए आज यहाँ पे थर्ड ट्रेडिंग सेशन था जहां पे एचडीएफसी बैंक 1700 को क्रॉस करके सस्टेन होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तीनों दिन ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। यहाँ पे अगर बात करेंगे 25 ऑफ जुलाई की, तो यहाँ हाई देखने को मिले थे 1699। सेकेंड डे यानी कि 26 जुलाई सेम हाई 1699 के, और थर्ड यानी कि आज 27 ऑफ जुलाई को 1703 के इसने हाई दिए, लेकिन ये ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है। रिपीट कर देता हूं, जब तक यहाँ पे एचडीएफसी 1723 की ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है 1723, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है हमें यहाँ पे एक अच्छा अपमूव आता हुआ नहीं देखेगा। एटलीस्ट ये 1700 के ऊपर जाए और वहां पे सस्टेन करे तो यहाँ हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। इसके लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 1625। बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने आज भी हाई दिए है 1006 के। यहाँ पे ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, अब ये लाइफ टाइम के हाई के पास में ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अगर 1006 के ऊपर 1008 के ऊपर सस्टेन होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक में हमें और नए हाई बनते हुए दिखेंगे। यहाँ पे हमें जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 956 के। अगर ये 956 को ब्रेक करता है तो हमें आईसीआईसीआई बैंक में भी एक अच्छा डाउन साइड में ट्रेड आता हुआ देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे एसबीआई बैंक की। तो देखिए एसबीआई ने आज जो हाई दिए हैं वो है 621। ओवरऑल यहाँ पे जितने बैंकिंग के जो रिजल्ट आ रहे थे उसमें सबके रिजल्ट आ चुके हैं, सिर्फ अभी एसबीआई बैंक के रिजल्ट आना बाकी है। अब देखिए यहाँ पे एसबीआई बैंक अपने हाई पे जाके ट्रेड हो रहा है। आज सभी कंपोनेंट बैंक निफ्टी के नेगेटिव थे सिवाय एसबीआई बैंक के। एसबीआई बैंक की आज क्लोजिंग देखने को मिली है 616 की, और यहाँ पे क्रूशियल जो सपोर्ट है एसबीआई बैंक को वो है 593। अगर एसबीआई बैंक किसी भी रीजन से 593 के नीचे जाता है, सस्टेन होता है, तो यहाँ हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो देखिए एक्सिस बैंक ने अपना जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने की आज कोशिश किया। यहाँ पे हाई दिए है 990 के। अगर इस हाई के ऊपर एक्सिस बैंक सस्टेन हो जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देता, तो हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखता था।
लेकिन अब यहाँ पे आज जो इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 959। अगर एक्सिस बैंक 950 के नीचे चले जाता है तो एक्सिस में हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख सकता है। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के टेक्निकल एनालिसिस की। जैसा कि आपको पता है कि आज मंथली एक्सपायरी थी, तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन की हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के 45,700 से तो 45,500 के स्ट्राइक के बीच में हमें जहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 45,500 के। तो देखिए यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन यानी कि 3 अगस्त की हम ये ऑप्शन चेन के एक्सपायरी की हम लोग स्टडी कर रहे हैं टेक्निकल। तो बड़े जो प्लेयर है उनको ये लग रहा है 45,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 45,500 के स्ट्राइक पे एक अच्छी हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे हम ह्यूज पुट राइटिंग को यूज नहीं कर रहे हैं, अच्छी पुट राइटिंग। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे 45,800 से तो 46,000 के बीच में हमें जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 46,000 के। तो जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले एक्सपायरी में निफ्टी बैंक 46,000 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। यहाँ पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 46,000 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करने वाला लेवल है वो लेवल है 45,500 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम की चार्ट की। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो हमारे चैनल को दोस्तों आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो यस से लाइक कीजिए। और हम ईच और एवरी थर्सडे के दिन, एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे लाइव आके ट्रेड करते हैं, तो आप हमारे लाइव ट्रेडिंग का भी हिस्सा बनिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी की आज की ओपनिंग की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी आज ओपन हुआ है 19,850। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में ऊपरी लेवल पे हमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी है। हाई देखने को मिले 19,867, लो देखने को मिले 19,603 के और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,659 की। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 118 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। 10 डे ईएमए की बात करें तो यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,674। यहाँ पे निफ्टी इस क्रूशियल जो 10 डे ईएमए है इसी के पास में आके क्लोज हुआ है। अगर इसके नीचे जाता है 3 से 4 सेशन इसके नीचे सस्टेन होता है तो हमें दोनों इंडेक्सेस में एक अच्छा ह्यूज सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेंगे। बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम की। हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे मॉर्निंग से हमारा निफ्टी में बेरिश व्यू था। 19,867 जब निफ्टी ने हाई किया था, हाई करने के बाद में ये थोड़ा नीचे आया, देन आफ्टर इसने वापस स्ट्रगल किया ऊपर जाने के लिए। 19,860 पे जब ये सस्टेन हो रहा था तब हमने यहाँ पे 19,850 से तो 860 के बीच में हमने यहाँ पे जो व्यूअर्स थे इनको क्लियरली बता दिया है कि यहाँ पे आप 19,860 के लेवल पे आप सेल कर सकते हैं। नॉमिनल 19,875 का आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट था 19,821। देन आफ्टर यहाँ पे एक एक करके हमारे निफ्टी ने तीनों टारगेट अचीव किए। थर्ड और लास्ट टारगेट था 19,683 के। तो यहाँ पे निफ्टी ने उससे भी नीचे लो दिया हुआ है। आज के जो लो देखने को मिले हैं वो है 19,603 के। अब बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो है 19,700। ये क्रूशियल लेवल पे जाके निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अगर निफ्टी अब यहाँ पे 19,500 को सस्टेन कर लेता है और बैंक निफ्टी 45,500 को सस्टेन कर लेती है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा बाउंस आता हुआ दिखेगा। आइदर ये दोनों स्ट्राइक, रिपीट कर रहा हूं, बैंक निफ्टी के लिए लेवल है 45,500 और निफ्टी के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 19,500। इसको ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा ह्यूज यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। इट मे बी पॉसिबल कि आप लोगों को ट्रैप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है ये जो क्रूशियल सपोर्ट अभी मैंने बताया इसके नीचे ले जा सकते हैं और वहीं से यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी बाउंस करता हुआ भी दिखे, ऐसा भी हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड। तो आज ड्यूरिंग द डे हमें निफ्टी जहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 19,745 के।
कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे 19,745 के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,808, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,854 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,913 के। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो देखिए जहां पे आज निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 19,626 के। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 19,626 के नीचे जाती है, 15 मिनट का प्रॉपर क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अगर आप लोगों ने आज हमारा लाइव सेशन यहाँ पे ज्वाइन किए थे तो मैंने यहाँ पे जब तक हमारे जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुए तब तक हम ट्रेड नहीं लिए थे। बात करेंगे बॉटम में पहले सपोर्ट की, तो यहाँ पे अगर 19,626 निफ्टी ब्रेक करती है तो पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में 19,569, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट 19,513 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 19,461 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के जो क्रूशियल कंपोनेंट है उसकी। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे एलटीआई माइंट्री की। तो देखिए एलटीआई माइंट्री आज यहाँ पे लगभग आज का ये 5वां ट्रेडिंग सेशन है जो यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट पे जाके वो सस्टेन हो रहा है। हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है एलटीआई माइंट्री के लिए वो है 4,786। अगर एलटीआई माइंट्री किसी भी रीजन से 4,786 को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाता है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। इसके लिए रेजिस्टेंस है एलटीआई माइंट्री के लिए 5,123। अगर ये 5,123 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो ही हमें एलटीआई माइंट्री में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेंगे। बात करेंगे रिलायंस की, तो देखिए यहाँ पे रिलायंस ही एकमात्र ऐसा कंपोनेंट था कल यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पे एक अच्छा बाइंग देखने को मिला था रिलायंस की वजह से। लेकिन आज यहाँ पे भी आज सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा है। रिलायंस ने आज हाई दिए 2,537 के और आज क्लोजिंग देखने को मिली है 2,502 की। तो देखिए यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस है इसको 2,530 और क्रूशियल सपोर्ट है 2,400 के। अगर 2,400 ब्रेक करता है तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा रिलायंस में। बात करेंगे इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस देखिए हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है उसी के पास में जाके ट्रेड हो रहा है 1,330। ये हमारे क्रूशियल सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है इन्फोसिस तो ही यहाँ पे इसमें डाउन साइड आते हुए दिखेंगे, डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, आइदर यहाँ से बाउंस ले सकता है। बात करेंगे आईटीसी की, तो देखिए आईटीसी में जब से डीमर्जर की न्यूज आई है तब से कंसिस्टेंट अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास में आके यहाँ पे ट्रेड ले रहा है। अगर आईटीसी 457 को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे चले जाता है, तो हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा आईटीसी में। लेकिन यहाँ पे आप लोग एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए अगर आईटीसी आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा है तो। यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस है 481, अगर 481 को ब्रेक करता है तो हमें आईटीसी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 19,600 और 19,500 के स्ट्राइक में कंपेयर करते हैं तो 19,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी नीचे आती है तो 19,600 को ब्रेक नहीं करेंगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,500। ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट की। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे हमें 19,700 और 19,800 के स्ट्राइक में ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। सबसे बड़ा जो कॉल राइट वो है 19,800 के स्ट्राइक पे बैठा हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी ऊपर जाना चालू करती है, निफ्टी में यहाँ पे तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी 19,800 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 19,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो जो निफ्टी के लिए आने वाले दिन में क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 19,800 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,600। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर द इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।